उन्होंने प्रपोज़ किया, उन्होंने खुद अपना धर्म को छोड़ के मेरे धर्म को अपनाया, मुस्लिम धर्म अपना के फिर मेरे को शादी किया। 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया। 14 अप्रैल 2021 में हम दोनों का शादी हुई है, मस्जिद में निकाह हुई है, जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद बांग्लादेश में। गवर्नमेंट या में जो रूल्स है मुस्लिम लीगल हुए हैं, तो उसमें ही हम दोनों का शादी हुई है। लोकल चीज़ें थी, थोड़ा दबाव था पुलिस का, हर चीज़ का। अब बच्चा भी दबाव पे होती है, उसके बाद संसार भी दबाव पे होती है। उसके बाद उन्होंने 2 बार इंडिया में भी आया, वापस क्यों गया है बताइए। आपने वहाँ उनका धर्म परिवर्तन कराया तो वो यहाँ पे आपको दबाव कर रहे हो कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। देखिए, आप पढ़ी लिखी है, आप एक ऐसे सवाल पूछा है मेरे से। आप जानती है जो कोई भी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ना कानून बोलती है ना धर्म बोलती है, एक ही बीवी अलाउ है। और जो मेरा हस्बैंड है उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के, देखिए वो एक एडुकेटेड है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ज़रूर इस चीज़ का उसको पता है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इंडिया के बारे में इतना नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने धर्म, खुद के धर्म अपनी मर्ज़ी से चेंज करके उन्होंने शादी किया, क्योंकि वो इंडिया में वैलिड होगी, क्योंकि मैं मुस्लिम पत्नी हूँ, वो भी मुस्लिम है, अभी बच्चा भी मुस्लिम है। तब बताइए, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में तो कानून है, जो आप 4 रख सकती है, तो रचना शर्मा चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्म में तो है ना, 4 बीवी रख सकती है, तो अभी तो 2 है, और भी 2 करना चाहती है तो कर सकती है, 4 भी रख सकती है। यहाँ वाली जो भारतीय पत्नी है उनसे डर है, पिटाई मारपीट क्या बताएं। अब अच्छी नहीं लगती बात, इनके पति हैं कहते हुए, आपके चैनल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, कहते नहीं अच्छा लगता, वो भी पतियों के लिए गलत है। पिटाई बुटाई ये सब होना, अरे दिल बड़ा करो, अपना दायरा बड़ा करो, जिम्मेदारी को समझो। जब किया है, इकरार किया है, इजहार किया है, तो ऐसे तो इनकार ना होने दूं फिर। देखिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान फुल सपोर्ट करिए पहले दिन से। मैं तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला से, जो हिंदुस्तान के सारे लोग मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ सारे लोग हैं, तो ज़रूर हम दोनों को न्याय मिलेगी। अभी पूरे देश में चर्चा चल रहा है कि सीमा हैदर के बाद फिर से इंटरनेशनल मुद्दा को पकड़े हुए हैं एपी सर, और फिर से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर क्यों आप ही ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, क्यों आप ही ऐसे ऐसे केसेस लड़ते हैं। अब क्यों आप ही मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो देखो बुलाने गया नहीं ना, मैंने आपको फ़ोन किया, आपको बुलाया, आपने टाइम लिया, मैं आया, आपको इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। सर जब आप आते हैं तो क्या करें, हमें तो लड़ना है, हम तो केस दिन भर लड़ते हैं, हम तो दिन भर मिलते हैं। आपका इंटरेस्ट का विषय कौन सा है, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको देखना है। हमारे लिए तो सीमा भी वही है, सोनिया भी वही है। सोनिया बांग्लादेश से हमारी आई हुई बहन है, सीमा हमारी पाकिस्तान से आई हुई बहन है, और बहन के अधिकारों के लिए मैं लड़ूंगा, उनको कानूनी राहत दिलाऊंगा। हमें ना धर्म से मतलब है, ना जाति से मतलब है, ना भाषा और संप्रदाय से मतलब है। कौन का, अगर हमारा देश G20 समिट में ये सम्मेलन करता है और दुनिया के देशों को बुलाता है, तो हम भी उसी देश के नागरिक हैं। हम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम को, मोदी जी के हाथों को, मोदी जी के सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने के सपने को पूरा करने में पूरा मदद करेंगे। तो बस यही मुद्दा इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, या इंटरनेशनल मुद्दा है इसलिए सर आप बार बार पकड़ते हैं। इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई बार गया हूँ, एक बार थोड़ी गया हूँ ना मैं। लोग एक्सपर्टनेस मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो आते हैं, विश्वास है उनका। और मैं तो, ये तो 1 महीना पहले से आई हुई थी, 1 महीना पहले से मुझे मिली, 4 बार मिल चुकी है। मैं काउंसलिंग के लिए भेजा, ग्रेटर नोएडा में भेजा, वहाँ भेजा, मैंने जाके करा लो, डीसीपी मैडम से करा लो, उनसे करा लो, रह लेगा। मुझे आशा थी, मुझे विश्वास था, कोई पिता, कोई सौतेली माता, पत्थर दिल कितनी भी हो सकती है, कोई सौतन कितनी पत्थर दिल हो सकती है, ये सौतन उसके लिए, ये उसके लिए सौतन है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत महिलाओं को हमने बलिदान करते हुए देखा, त्याग करते हुए देखा, कहते देखा, कोई बात नहीं, मैं उससे लड़ लूंगी, मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन, उस बच्चे को ले आओ, उसे ले आओ, लड़ लेंगे, लेकिन रहेंगे घर में, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, यहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मुझे यही आशा थी। और भारत में कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे रहना। धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन किया, हेमा मालिनी से रहने के लिए प्यार किया, तो प्यार किया है तो प्यार किया। हरियाणा के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने ऐसा धर्म परिवर्तन किया, देश में बहुत लोगों ने ऐसे किया है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कर लेना चाहिए उन्हें। सर हिंदुस्तानी को छोड़ के आप बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। अरे वसुधैव कुटुंबकम के कालिक पोत दें, वन अर्थ वन फैमिली अभी तो ख़त्म होने वाला है हमारा G20, आप उस पर कालिक पुतवाने आए हैं, मत पुतना। वन अर्थ का मतलब क्या है, पूरी दुनिया एक है,
वन फ्यूचर, पूरी दुनिया का भविष्य एक है, वन फैमिली, मतलब बांग्लादेश तो बॉर्डर से है ना सर? अरे बांग्लादेश उस वन अर्थ में है कि नहीं है? वन अर्थ में है ना बांग्लादेश, तो ये कहो ना वन अर्थ में मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? हाँ, बॉर्डर तो है। अरे बॉर्डर वन अर्थ का ही तो है, ब्राजील को सौंपी है। अब की अगली जो नवंबर में होगी उसकी ब्राजील को सौंपा गया है, तो ब्राजील भी हमारा है। बांग्लादेश तो हमारा पहले से था और पाकिस्तान भी हमारा से पहले था। तो अगर कोई महिला आई है, बहन होना गलत है क्या? बहन बनाना गलत है क्या? बहन के अधिकारों के लिए होना गलत है? सर तो बहन बनाना बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को ही केवल बहन बनाना ये गलत है ना? ये भारत में है ना, इतनी भरी थी नराकियाँ, ये है ना, अभी भी है ना भारत में भी बहनें हैं ना, बहुत बहनें हैं हमारी। तो अब सौरभ कांत को एकदम सरासर आप गलत ठहरा रहे हैं? मैं नहीं गलत ठहरा रहा, उनके डॉक्यूमेंट, उनकी कागज, इनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका डीएनए, उनकी शादी, उनका निकाहनामा, उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन, उनके हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी, उनके हनीमून, उनके होटल, उनके हेलीकॉप्टर के साइट विजिट, उनका लाल किला घुमाना, इसको उनका इंडिया गेट घुमाना, आगरा घुमाना, चांदनी चौक में मार्केटिंग कराना, उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा, उनकी मीटिंग, उनका इसके मायके में जाना, इसका उनके शिवालिक में रहना, उनका आना, उनका जाना, सब कुछ वो बता रहा है, मेरे कुछ नहीं। तो सारा पहलू आप इनका गिनवा दिए। सौरभ कांत का आप कोशिश की है जानने की? क्यों जानूं? दिख रही है सामने बैठी पत्नी। मैं किसका वकील हूँ, सोनिया का कि सौरभ कांत का? उनके वकील लर्नड एडवोकेट हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं उनके लिए। हमें इसकी जिम्मेदारी मिली है इसका काम करने के, इसका करेंगे। अच्छा तो आइए बात करते हैं हम सोनिया जी से। अच्छा आपको क्यों आना पड़ा यहाँ? मजबूरी क्या रही कि आपको आना पड़ा? कि ऐसा क्या कर दिया? आपसे वादा किया? हाँ वादा किया, उन्होंने वापस गया नहीं। और दूसरी जो बात है, जो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तो शुरू से बस संक्षिप्त में 2 मिनट कहानी बता दीजिए, शुरू से कहाँ से आप लोगों ने अपना अफेयर स्टार्ट किया? देखिए 2021 में मार्च में दोनों अलग अलग कंपनी में नौकरी किया। नौकरी करने का दौरान उनसे मेरा मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बाद उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने प्रपोज़ किया, उन्होंने खुद अपना धर्म को छोड़ के मेरे धर्म को अपनाया, मुस्लिम धर्म अपना के फिर मेरे को शादी किया। 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया। 14 अप्रैल 2021 में हम दोनों का शादी हुई है, मस्जिद में निकाह हुई है, जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद बांग्लादेश में। गवर्नमेंट या में जो रूल्स है मुस्लिम लीगल हुए हैं, तो उसमें ही हम दोनों का शादी हुई है। उसके अच्छा वो तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें दबाव में हुआ है, धर्म परिवर्तन दबाव में। आप एक बात बताइए, दबाव में सारा दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान ही देख रही है, कहीं भी लग रही है कि दबाव में है? कहीं भी एक जगह में लगेगी जे दबाव। कह रहे हैं लोकल चीज़ें थी, थोड़ा दबाव था पुलिस का, हर चीज़ का। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी का डीजीएम है जो दिन में 100 लोगों को मेंटेन करती है, उनको कोई दबाव पे ले सकती है? अरे ये भी 2 साल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब बच्चा भी दबाव पे होती है, उसके बाद संसार भी दबाव पे होती है, उसके बाद उन्होंने 2 बार इंडिया में भी आया। वापस क्यों गया है बताइए? क्यों गए? जिसके ऊपर इतनी दबाव चल रही है, इसकी इतना टॉर्चर हो रही है, तो उन्होंने वापस क्यों गया बांग्लादेश? जहाँ एक लोग बच्चा को धमकी देगी, दोबारा उसके पास नहीं जाएगी। दिस इज़ द सिस्टम। तो उन्होंने क्यों गया? उसके बाद उन्होंने जो पहला पत्नी रचना शर्मा भी गए 4 बार बांग्लादेश, बच्चों को भी लेके गए, बच्चा से भी मिलाया है, हम दोनों से एक साथ रहा, खाया, मतलब उसके हाथ में मैंने खाना खाया, दीदी खाना बनाती है, उसके बाद बच्चा का नाम रखा है। अच्छा वो आप लोग से मिलने गई थी? वो उनकी पत्नी जो पहली पत्नी है वो आपसे मिलने गई, खाना बना के आप लोगों को खिलाया भी? हाँ हाँ उन्होंने खिलाया, शाम सुबह सब 4 बार। ये क्या, ये तो नया मुद्दा दिख रहा है। उनका बच्चा यही तो है कागजों में। अभी तो जो बताते हैं, जो वर्तमान भारत की उनकी पत्नी है, बांग्लादेश की पत्नी है, भारत की पत्नी, वो पत्नी और उनका एक बच्चा दोनों बांग्लादेश में गए, 20-20, 25-25 दिन रहे, खाना खाया पिया, मॉल शॉपिंग, ईटिंग हाउस घूमे, फोटोग्राफ, ये है। ये मतलब इतने दिन आप वो जानती हैं आपके बारे में सब कुछ? सब देखिए उनका फैमिली, उनका रिश्तेदार और रचना शर्मा खास करके सब जानती है। उसका रचना शर्मा का भी परिवार जानती है। उसका भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला है जब प्रॉब्लम चल रही है मेरे आने से पहले, बोला है जो उसके सौरभ के नाम पे केस कर दो, तुमको नहीं रखेगी तो। आप बताइए जाके ये बात रचना शर्मा को, उनका भाई को पूछिए, बात हुई। सबको जानती है। आप देखिए जब मैं आ चुकी हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे से मिली है, उसके बाद क्यों इतना दिक्कत है? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या दिक्कत है जब वो क्यों दिक्कत है? अभी रचना शर्मा को क्यों दिक्कत है जब 2 साल से तुम जानती हो? एक बच्चा भी है, यानी उसका पापा तो वही है ना, सौरभ जी तो है ना।
तो आपके पास भी 2 बेटा है ना, तो इस बेटा का हक क्यों मर रही हो? तो जब वो गई थी तो वो एक्सेप्ट कर ली थी आपको? देखिए उनको पहले से ही पता है। अब जिस बच्चा के नाम उनका पहला पत्नी से पूछ के, छोटा पत्नी से पूछ के फिर रखा है, उनका बड़ा बेटा का नाम जाके पूछना, निन्नू है निक नेम, और इसका दूसरी बेटा का नाम हन्नू है और इसके नाम अन्नू है। आपने तो शायद कैमरा से मतलब मेरा इंटरव्यू लेने से पहले पूछा था इसका नाम क्या है, अन्नू है, तो बोला था ना। तो अन्नू नाम तो उनका मम्मी ने, मतलब बड़ी मम्मी ने और उसका पापा ने मिल के रखा है। बांग्लादेश में तो उसको मतलब और भी एक नाम है मुआज, जो उनका उसका जो बड़ा भाई है मितुल है, मतलब असली नाम। जो दूसरी है उनका नाम मनन है और उसका पापा ने इसका नाम रखा मुआज। तो मतलब सारे फैमिली से आप मिल चुकी हैं, साथ में आप खाना वाना सब कुछ खा चुकी हैं, फिर ये क्यों इशू आ रहा है? कब से ये प्रॉब्लम आने लगा? उसका बेटा भी मेरे को छोटी मम्मी बुलाती है। आप बताइए, तो अभी ये दुनिया के सामने कुछ और ही बता रही है। तो क्या अब कब से ये प्रॉब्लम आने लगा आपको? देखिए मैं 3 अगस्त आए हूँ, उसके बाद 4 अगस्त मेरे हस्बैंड तो मेरे से मिली है, बच्चा को प्यार किया, हम दोनों को खिलाया घुमाया, उसके बाद होटल में उठा के देके आया। उसके बाद जो वो होटल में रहना चाहती है, होटल पे भी बहुत टाइम स्पेंड किया। उनका जो बड़ा बेटा मितुल को भेज दिया उसका पहला पत्नी ने होटल पे। आप समझिए बात, उसके बाद से स्टार्ट हुई है। अब जब वो घर लेना चाहती है तब से प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री को हम लोग लेटर लिखते हैं, वो सुनते हैं। आपने क्या प्रधानमंत्री को लेटर लिखा? हाँ, ट्वीट किया। G20 में बांग्लादेश से आई हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिसेस शेख हसीना जी आई। हमने उनको थ्रू ऑनरेबल बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए रिकमेंड कराया है। उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि हमारी बांग्लादेशी सिटीजन है, भारत में है, बच्चे को लेके है, आपके इंडिया में पति है, इसको उसके कानूनी अधिकार दिलाइए, इसकी पूरी जांच करके कार्रवाई करिए, इसको प्रोटेक्शन दीजिए, इसको लीगल राइट दीजिए, इसको मेंटेन करिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भी देश की महिला राष्ट्रपति ने सबकी अगवानी की है G20 में, और वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश से आई हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी अपनी बेटी को लेकर आई थी। सब परिवार वाले हैं, सब परिवारों से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी इनका दर्द है और इनके लिए सुनेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने वहाँ उनका धर्म परिवर्तन कराया तो वो यहाँ पे आपको दबाव कर रहे हो कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए? देखिए आप पढ़ी लिखी है, आप एक कैसे सवाल पूछा है मेरे से। आप जानती है जो कोई भी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ना कानून बोलती है ना धर्म बोलती है, एक ही बीवी अलाउ है। और जो मेरा हस्बैंड है उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के, देखिए वो एक एडुकेटेड है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ज़रूर इस चीज़ का उसको पता है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इंडिया के बारे में इतना नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने धर्म, खुद के धर्म अपनी मर्जी से चेंज करके उन्होंने शादी किया, क्योंकि वो इंडिया में वैलिड होगी। क्योंकि मैं मुस्लिम पत्नी हूँ, वो भी मुस्लिम है, अभी बच्चा भी मुस्लिम है। तब बताइए, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में तो कानून है, जो आप चार रख सकती है, तो रचना शर्मा चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्म में तो है ना, 4 बीवी रख सकती है, तो अभी तो 2 है, और भी 2 चढ़ना चाहती है तो कर सकती है, 4 भी रख सकती है। आप अलाउड करेंगी? देखिए आप क्या करूँ, आप बताइए। जब एक बच्चा है, एक माँ है, मैं एक बच्चा के लिए एक माँ तो बहुत कुछ सह लेती है। मैंने ले लिया है ना, मैं तो एक कुमारी लड़की थी, जो मेरा पहला शादी है, मान लिया है ना रचना शर्मा को, रचना शर्मा को मान लिया है ना। आप बताइए, मेरे जगह आके देखिए, मैं तो बहुत बलिदान दे के मैं अब बच्चा के लिए आया हूँ। जहाँ बच्चा को रखो, मेरे को भी रखो, उसको ज़रूरत है उसका पापा का। एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे मान गई? उन्होंने प्रपोज किया, आपने फिर रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर आपको क्यों लगा कि हाँ भाई चलो शादी कर लेना चाहिए, ये अच्छे हैं? क्योंकि वो बहुत, देखिए बांग्लादेश का लोग उसको बहुत इज्जत करती है और बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं है, आप जो मैं दिख रही हूँ ना, मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रही है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, जो मेरा पति जो है सौरभ जी, वो हो ही नहीं सकती है, ऐसा वो कर ही नहीं सकती है। जरूर इसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि आप देखिए किसी के साथ अपने संसार कर लिया, अरे कोई कुत्ता को भी पालती है, वो नहीं बोलती है कुत्ता को। और मैं तो उसका बीवी हूँ, उसका हम दोनों का एक बेटा भी है। इस बेटा को बहुत महंगी हॉस्पिटल में उन्होंने सीजरिंग किया है। उसके बाद आप एक बात, इस सीजरिंग से पहले उन्होंने मेरे को वीज़ा लगाया जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बच्चा को इंडिया में जन्म देने का चाहती थी वो, बट वो जो हमारा कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसकी क्रिटिकल थी, इसीलिए मैंने आ नहीं पाया। वीसा है, सब है। तो आप बताइए कितनी प्यार करती है, जो उसका खुद का बच्चा को वो इंडिया में जन्म देना चाहती थी। और वो आदमी अभी बोल दिया 2 शब्द, मैं मान लूँगी जो मेरा पति बदल गया है, हो ही नहीं सकते। अच्छा, इस बीच कभी उन्होंने फ़ोन करके अपने बच्चे का हाँ पूछा है ना? अभी आपसे बात होती है? हाँ बात होती है।
मेरा पति मेरे को चुपा के फ़ोन करता तो जब बात हो रही है उनकी, इनसे बात कर रही डर है, हर है। चीज रेडी है। यहाँ वाली जो भारतीय पत्नी है उनसे डर है, पिटाई मारपीट क्या बताएं। अब वो अच्छी नहीं लगती बात, इनके पति हैं कहते हुए। आपका चैनल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, कहते नहीं अच्छा लगता, वो भी पतियों के लिए गलत है। पिटाई बुटाई ये सब होना, अरे दिल बड़ा करो, अपना दायरा बड़ा करो, जिम्मेदारी को समझो। जब किया है, इकरार किया है, इजहार किया है, तो ऐसे तो इनकार ना होने दूं फिर। अब तो इजहार इकरार होगा, स्वीकार भी होगा। अब तो यहाँ देश में सब कुछ कानून भी है, महिला के अधिकार भी हैं, महिलाओं के आयोग भी हैं, महिला मंत्रालय भी है, महिला हेल्पलाइन भी है, महिला हेल्प डेस्क भी है, महिला थाना भी है, ज़रूर सुनवाई होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए 140 करोड़ हिंदुस्तान फुल सपोर्ट करिए पहले दिन से। मैं तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला से जो हिंदुस्तान के सारे लोग मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ सारे लोग हैं, तो ज़रूर हम दोनों को न्याय मिलेगी।